ये अपने रीट में क्या क्या है, एक तो मापन, एक मूल्यांकन और एक सीसीई। सीसीई का पूरा नाम क्या है अपने, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। देखे इसके बारे में अपन, मापन और मूल्यांकन के बारे में, अरे देखे कि नहीं देखे। किसी भी चीज का मापन, एक शब्द आ रहा है अपने यहाँ पर, पहले तो क्या शब्द कौन सा है अपना, मापन, और एक शब्द क्या है, मूल्यांकन। तो मापन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, या मापन का रियल में अर्थ क्या होता है, किसी भी चीज को क्या करना, मापना। और आप मापोगे तो जो पहले से नियम बना रखे हैं उसी आधार पर क्या करोगे, मापोगे। तो मतलब प्रकृति के जो नियम है उसके आधार पर किसी भी चीज को क्या प्रदान, मापने के बाद तुम क्या देते हो उस चीज को, अंक। जैसे पानी को तुमने मापा, पानी के लिए लीटर का क्या बना रखा है, पैमाना। तुमने नाप लिया कितना है, 5 लीटर है, तो तुम अंक दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, कितना लीटर दे दिया तुमने, 5। मतलब मापन का नॉर्मली अर्थ है किसी भी चीज को क्या देना, अरे क्या देना, अंक देना। क्या देना, अंक देना। और मूल्यांकन में सारी की सारी चीज आ जाती है। मूल्यांकन का मतलब क्या, किसी भी चीज को मूल्य प्रदान करना। क्या प्रदान करना, मूल्य का मतलब पैसे नहीं, मूल्य का मतलब उसके गुणों के बारे में बताना। क्या करना, पूरी तरीके से उसके बारे में क्या करना, उसके स्वभाव की, उसके व्यवहार की क्या करना, व्याख्या करना। तो बताओ मापन बड़ा या मूल्यांकन बड़ा, अरे कौन बड़ा। लेकिन किसी भी चीज का मूल्यांकन करने के लिए तुम्हें किसकी जरूरत पड़ेगी, जब मैं आपका टेस्ट लूंगा तब मुझे पता चलेगा कि आपको कितना आता है। और जैसे ही मुझे पता चला कि आपके इतने नंबर आए, उसके आधार पर मैं आपका क्या करूंगा। तो मापन और मूल्यांकन में से सीमित कौन है, सीमित मतलब छोटा कौन है, मापन। और किसका स्वरूप व्यापक है। अगर मैं आपका टेस्ट ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं, टेस्ट, और आपके जो नंबर आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, तो नंबर आ रहे हैं तो वो आपके किसको प्रदर्शित कर रहे हैं, ज्ञान को। किसको, सिर्फ ज्ञान को ही दर्शा रहे हैं। अभी मैंने आपको पढ़ाया और आपका छोटा सा क्या लिया, टेस्ट, और सबके 10 में से जो नंबर आए वो आपके कौन से पक्ष को बता रहे हैं, ज्ञानात्मक पक्ष को। कौन से पक्ष को, मतलब ये जो मापन है सर, ये कौन से पक्ष से रिलेटेड है, ज्ञानात्मक पक्ष। किस पक्ष से रिलेटेड है, कि मापन का संप्रत्यय जो है वो सिर्फ और सिर्फ किससे रिलेटेड है। लेकिन जो मूल्यांकन, आपके हाव भाव को देखना, आपके व्यवहार में कितना परिवर्तन आया, व्यवहार में परिवर्तन मतलब कौन सा पक्ष, भावात्मक पक्ष। और ज्ञानात्मक पक्ष मतलब आपने कितना सीख लिया और कितना सीखना बाकी है। मतलब मूल्यांकन में कितने पक्ष आ जाएंगे, तीनों के तीनों। और तीनों पक्ष कौन कौन से, एक तो कौन सा, एक कौन सा, अरे कौन सा, क्रियात्मक। और एक कौन सा आ जाएगा, भावात्मक। इतना याद हुआ तो मैं आगे बढ़ू, अच्छा रहा है। हाँ, क्या बात है। एक कौन सा है अपना, एक कौन सा है, मापन किससे रिलेटेड है, सिर्फ और सिर्फ। मूल्यांकन किससे रिलेटेड है, किसी भी चीज को मूल्य प्रदान करना। क्या प्रदान करना, मूल्य प्रदान करना। मापन का संप्रत्यय मतलब मापन जो भी है वो क्या है, सीमित। लेकिन मूल्यांकन सीमित है क्या, नहीं। मूल्यांकन का दायरा कैसा है, कैसा है, व्यापक है। इतना इनके बारे में पता चला तो अपन थोड़ा सा और आगे आपके ज्ञान को बढ़ाते हैं। देखो, अब देखो मापन क्या होता है और ये क्या है। प्रश्न ऐसे ही आएंगे हो, जितना सीखा हो उसके आधार पर। किसी बालक ने गणित, क्या मेरी मर्जी पड़े तो मैं यहाँ क्या लिख दूं, मेरी मर्जी पड़े तो क्या लिख दूं, एसएस, और मेरी मर्जी पड़े वो पर्यावरण अध्ययन लिख दूं। किसी बालक ने गणित में कितने अंक प्राप्त किए, जानने के लिए किया जाता है। क्या जानना है आपको, सिर्फ और सिर्फ। ये थोड़ी बालक गणित में कमजोर है, या बालक को गणित में क्या नहीं आता है, या बालक को गणित क्यों नहीं समझ में आ रही। जब मैं सारी बातें करता तो मैं किस पर शिफ्ट हो चुका होता, मूल्यांकन पे। लेकिन यहाँ शब्द सिर्फ और सिर्फ क्या आया, क्या होगा, निदानात्मक परीक्षण का मतलब क्या होता है, पहले तो ये पता है। दो परीक्षण पढ़ेंगे अपन, एक तो कौन सा, निदानात्मक, और एक कौन सा, उपचारात्मक। निदानात्मक परीक्षण का मतलब होता है किसी भी समस्या का क्या लगाना, पता, क्या लगाना। और उपचारात्मक परीक्षण का मतलब उस समस्या का क्या करना, उपचार, क्या करना, उपचार। निदान इंग्लिश शब्द से याद हो जाएगा। जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, क्या कहां जाते हो, डॉक्टर के पास। आपसे डॉक्टर क्या पूछता है, क्या पूछता है, अगर आप पेशेंट हो तो आप जाकर उसको बोलते हो मैं बीमार हूं मुझे टेबलेट दे दो, तो क्या वो डायरेक्ट टेबलेट दे देगा, क्या नहीं। वो आपसे पूछेगा कितने दिन से बीमार हो, और क्या क्या हो रहा है, बुखार आ रहा है तो कैसे आ रहा है, कब आ रहा है, रात को आ रहा है कि दिन में आ रहा है, 24 घंटे के गैप में आ रहा है कि 12 घंटे के, इतने सारी चीजें क्यों पूछेगा वो। हो सकता है भाई आपको कौन सी बीमारी हो, मलेरिया, कौन सी हो,
फिर टेस्ट कराएगा, फिर जब टेस्ट की रिपोर्ट आ जाएगी मतलब डॉक्टर कर क्या रहा है, कौन सा परीक्षण अप्लाई कर रहा है, और जब वो अपनी टेबलेट दे देता है मतलब कौन सा परीक्षण, उपचारात्मक। तो निदान समस्या के कारणों का या समस्या का पता लगाना क्या, और समस्या का समाधान करना मतलब क्या, बस आपको इतना ही याद रखना है। कौन से परीक्षण के बारे में, निदानात्मक परीक्षण और निदान। पहले क्या मैं यूं सोचता था निदान मतलब किसी भी समस्या को क्या करना, खत्म कर देना। निदान अपन नॉर्मल शब्द ही बोलते हैं ना, तो मैं इन दोनों का मतलब अलग ले लेता था कि ये निदान और उपचार दोनों शब्द एक जैसे हैं, लेकिन निदान का मतलब होता है किसी भी चीज के बारे में क्या लगाना, पता लगाना। और पता लगाने के बाद आप क्या करोगे, तो मुझे क्रम बताओ, निदानात्मक परीक्षण पहले होगा या उपचारात्मक परीक्षण पहले होगा, निदानात्मक पहले होगा। कौन पहले होगा, जब निदानात्मक परीक्षण हो जाएगा उसके बाद आप कौन सा परीक्षण करोगे, ठीक है। ये तो हो सकता है क्या, नहीं, क्योंकि बात किसकी की, मूल्यांकन होगा क्या, अब आया क्या, मापन। लास्ट में क्या दे रखा है आपको, उपलब्धि परीक्षण हो सकता है कि नहीं हो सकता। उपलब्धि परीक्षण मतलब अचीवमेंट टेस्ट, आपने कितनी उपलब्धि हासिल कर ली, कैसे हासिल कर ली, मैंने आपका टेस्ट लिया, 10 में से 9 नंबर आपके आए, तो 9 नंबर आपकी है क्या, मतलब मापन और उपलब्धि 1 + 4 आपका आंसर क्या होगा, राइट। अचीवमेंट के बारे में बताना, अचीवमेंट के बारे में बताने के लिए तो आप क्या कर रहे हो, मैंने कहा भाई आपका टेस्ट लिया, 10 में से कितने नंबर आ रहे हैं, 7, तो ये 7 नंबर आपकी क्या है सर, और ये प्रक्रिया क्या है, तो ये पहला और चौथा आंसर क्या हो जाएगा, राइट। क्यों हुआ कि उपलब्धि, उपलब्धि की जगह में निष्पत्ति भी लिख सकता था, क्या लिख सकता था, निष्पत्ति का मतलब होता है परफॉर्मेंस, क्या होता है, निष्पत्ति को इंग्लिश में क्या कहते हैं, चाय पत्ती, नहीं क्या कहते हैं, अरे निष्पत्ति को इंग्लिश में क्या कहते हैं, परफॉर्मेंस, क्या कहते हैं। जब आपको परफॉर्मेंस का मतलब तो पता है ना, तो परफॉर्मेंस अगर परीक्षण होता है तब भी वो आंसर क्या हो जाता, सही। लेकिन अगर ये नहीं होता, कोई और दिया होता, तो सिर्फ और सिर्फ आंसर राइट कौन सा होता, मापन। तो एक के दो अर्थ हो सकते हैं। मापन का सिर्फ और सिर्फ अर्थ क्या है, किसी भी चीज पे क्या बढ़ना, अंक बढ़ना। आगे बढ़ू, अच्छा एक बात बताओ, यहां से एक वापस यहाँ आ जाते हैं अपन, सफेद पत्ता कहाँ मिलेगा मुझे, मिला क्या कहीं, अभी बीच में था क्या, नहीं आया, वो आपको ऐसा लगा, आपके मन का क्या है वो, हाँ आ गए आ गए, देखो ये गेट बंद कर देना थोड़ा सा यार, मुझे डर लगता है ऐसे, गेट खुला होता है कोई भी आ जाए बाहर से। हम्म हम्म। अगली बार जब पढ़ाऊंगा क्लास में बोतल वगैरह भी नहीं रखने दूंगा किसी को, क्यों, क्या पता कोई फ्रस्ट्रेट होकर बोतल सामने फेंक दे यार, ऐसे नहीं है ना, अच्छे बच्चे हो तुम, ऐसे काम कभी मत किया करो। देखो अपन किसकी बात कर रहे हैं एक तो, और एक साइड में मैं क्या लिख देता हूं सर, मूल्यांकन। अभी मैंने बोला मापन का अर्थ क्या है, सिर्फ और सिर्फ क्या प्रदान करना, और इधर मतलब किसके बारे में बात करनी, गुण। अच्छा किसी भी चीज के बारे में आप अंक बता रहे हो, मतलब क्या बता रहे हो आप, मात्रा, क्या बता रहे हो, और मात्रा और परिणाम एक ही चीज होती है ना, परिमाण का अर्थ ही क्या होता है, मात्रा। मैंने बोला कि इस ग्लास में 200 ml पानी है, कितना पानी है, मतलब परिमाण कितना है, 200 ml, कितना है, मात्रा का मतलब ही क्या होता है, परिमाण, क्या होता है, ना कि परिणाम। परिमाण अलग शब्द है और परिणाम अलग शब्द है। तो ये जो मापन है सर ये कैसा होगा, अरे कैसा होगा, और या फिर क्या लिख दो इसको, परिमाणात्मक, कैसा होगा। लेकिन जो मूल्यांकन है ये मात्रात्मक तो होगा ही होगा, लेकिन साथ में कैसा होगा, गुणात्मक भी होगा, कैसा होगा, आ रहा है समझ में, अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मापन सिर्फ और सिर्फ कौन से पक्ष से रिलेटेड है, अरे कौन से पक्ष से, लेकिन मूल्यांकन ज्ञानात्मक पक्ष से भी रिलेटेड है, भावात्मक पक्ष से भी रिलेटेड है, और क्रियात्मक पक्ष से भी रिलेटेड है। कितने अंतर हो गए, 3। मापन का जो संप्रत्यय है या मापन की जो विशेषता है वो अपने आप में कैसी है सर, सीमित, कैसी है, सीमित। और इसका कैसा है सर, व्यापक, कैसा है। यहां से तुम्हारा क्वेश्चन बन सकता है कौन सा, सत्य और असत्य का, कैसा बन सकता है, बोलेगा निम्न में से कौन सी विशेषता मूल्यांकन की नहीं है, 3 तो दे देगा, लिख देगा मूल्यांकन का संप्रत्यय सीमित है, तो तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सीमित। आ रहा है समझ में, इसलिए विशेषता रटनी ज्यादा जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, यहां तक समझ में आया, अरे आया कि नहीं आया, आया या नहीं आया।
मापन है ना निश्चित समय के लिए होता है। भाई तुम्हारा टेस्ट मैं ले रहा हूं तो कितने घंटे के लिए ले रहा हूं? 3 घंटे के लिए। हो सकता है कितने घंटे के लिए लूं? 1 घंटे के लिए। हो सकता है कितने मिनट के लिए लूं? 30 मिनट के लिए। तो मापन के लिए निश्चित समय होता है या नहीं होता है? और मापन करने से पहले मुझे तुम्हें पढ़ाना जरूरी है या नहीं? लेकिन मूल्यांकन के लिए कोई समय निर्धारित नहीं होता है। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? कि भाई साहब आप जब से स्कूल पधारे और जब तक आप स्कूल को क्या कर दोगे? छोड़ दोगे, तब तक आपका क्या होता रहेगा? टेस्ट होगा, लेकिन कौन से समय के लिए होगा? तो मापन निश्चित समय तक चलने वाली प्रक्रिया है और मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। और कैसी प्रक्रिया है सर? सतत। कैसी है? क्या ये सतत है? क्या नहीं है। सतत कौन है अपना? मूल्यांकन कौन कौन से पक्ष से रिलेटेड है? ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। ये किससे रिलेटेड है? सिर्फ मापन सिर्फ कैसा है या फिर कैसा है? मापन में क्या प्रदान किए जाते हैं? इसमें मात्रात्मक भी है और तीनों के तीनों पक्ष आ गए। उसके अलावा संप्रत्यय कैसा है? उसके अलावा कैसी प्रक्रिया है और कैसी है? कोई स्पेशल इसके लिए? देखो अब आगे पढ़े कि नहीं पढ़े? अरे बोलो। अब अपने वापस आते हैं कहां पर? पीडीएफ पर। मेरा फोटो देखने दो मुझे एक बार, अच्छा लग रहा। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो कौन सा परीक्षण? अभी मैंने निष्पत्ति नाम लिया कि नहीं लिया? चाय पत्ती जब अपन बोल रहे थे तब कौन सा नाम लिया था मैंने? निष्पत्ति। निष्पत्ति परीक्षण के बारे में कौन सा कथन जानना है? बताओ, देखिए सत्य क्या है? निष्पत्ति मतलब कौन सा टेस्ट? अचीवमेंट। कौन सा? बताओ। सेकंड तो है ही है। तुम्हारा परीक्षण बनाया किसके द्वारा जाता है? ऐसा तो नहीं कि भाई तुम्हें क्लास में टेस्ट लेना हो। क्या लेना हो? तो मॉनिटर को बोल दिया 10 प्रश्न का क्या बना दे? टेस्ट। भाई अचीवमेंट टेस्ट बनाएगा तो बनाएगा कौन? और बताओ सत्य कथन कौन सा? या तो क्या आएगा? बी। और अगर गलती से वो द में उपरोक्त सभी भी दे देना तब भी तुम्हें क्या राइट करना है? उपरोक्त सभी। लेकिन सबसे सही आंसर तुम्हारा इसमें कौन सा है? कि इस परीक्षण का उद्देश्य छात्रों की कौन सी उपलब्धि का क्या करना है? अभी तो सही ये लग रहा है, लेकिन है थोड़े थोड़े सभी सही। थोड़े थोड़े कौन से सही है? अगर द में क्या लिखा होता उपरोक्त सभी, तो आपको क्या राइट करना पड़ता? क्योंकि ये अध्यापक द्वारा भी बनाया जा सकता है, बनाया जाता है। और ये भाई उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण करने के भी क्या आता है? काम। भाई तुम्हारे 8वीं के पेपर हो गए। क्या हो गए? पेपर। तुम्हारे एग्जाम क्यों लिया जाता है? भाई साल भर तुम्हें पढ़ा दिया और डायरेक्ट किसमें शिफ्ट कर दो? नेक्स्ट क्लास में। लेकिन नहीं, तुम्हारा क्या लिया जाता है? फिर एग्जाम होते हैं। उस एग्जाम को पास करते हो तभी जाकर तुम कौन सी क्लास में जाते हो? आगे। कहां जाते हो? तो भाई ये आंसर भी क्या होगा? सही। अगर द उपरोक्त सभी होता तुम्हें सबको क्या करने पड़ते? सही। और अगर सही सबसे सही देखो तो मेरे हिसाब से कौन सा है? ये मैं लिखना भूल गया था, यहाँ द उपरोक्त सभी था। हूं आगे बढ़ू। देखो मापन की विशेषता लिख रखी, कैसे बढ़िया एकदम मैं स्लाइड बना के लाया हूं, है ना? थोड़ा मॉडर्न हो गया हूं मैं। अब क्या हो गया हूं? मापन प्रक्रिया है कैसी? आंकिक। कैसी? अनुपातिक, गत्यात्मक और पूर्वकालिक। बताओ कैसी है? आंकिक है। कैसी है? कैसे पता चला? मापन में क्या प्रदान किए जाते हैं? अंक। क्या प्रदान किए जाते हैं? अंक प्रदान किए जाते हैं। इसलिए कैसी प्रक्रिया है? अनुपातिक है क्या? नहीं। गत्यात्मक है क्या? गत्यात्मक का मतलब जो प्रक्रिया कैसी हो? गतिशील। कैसी हो? और गतिशील मापन है या मूल्यांकन है? कैसे पता चला? मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। पूर्वकालिक जो पहले से क्या हो? निर्धारित। मापन में पहले से कभी भी कुछ भी चीज निर्धारित नहीं होती है, लेकिन मूल्यांकन में सारी चीजें पहले से क्या होती है? मतलब मूल्यांकन हमेशा उद्देश्यपूर्ण होता है। कैसा होता है? कोई उद्देश्य होगा तभी तो आपका क्या किया जाता है? मूल्यांकन। और मेन उद्देश्य क्या होता है? छात्रों के व्यवहार में क्या लाना? उनको कौशल क्या करना? सिखाना। व्यवहार में परिवर्तन मतलब भावात्मक हो गया। कैसा हो गया? भाई तुम्हें कोई नया कौशल सिखाना मतलब कैसा हो गया? क्रियात्मक। और पता करने के लिए क्या लूंगा भाई? टेस्ट। और टेस्ट में क्या दे दूंगा? नंबर। आगे बढ़ू तो बताओ मूल्यांकन की प्रकृति कैसी है? वैसे गत्यात्मक। लेकिन मापन की गत्यात्मक है क्या? नहीं। मापन कैसा होता है? आंकिक। आगे बढ़ू। देखो
एक शब्द है ना, पहले क्या लिख रखा है मैंने, पहले वाली लाइन पढ़ो। मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। क्या मैं पहले बता चुका हूं? मूल्यांकन कैसी प्रक्रिया है? निरंतर चलने वाली। कैसी है? या रुक रुक के चलती है? जो शिक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग है। किसका अभिन्न अंग है? अगर मैं पूछ लूं कि भाई शिक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग फलाने सिंह जी ने, फलाने डिमके सिंह जी ने किसको माना, तो तुम क्या राइट करोगे? मूल्यांकन। कब अगर पूछूं तो बताता हूं। तथा इसका शैक्षिक उद्देश्यों से एक कैसा संबंध है? तुम्हारी किताबें तुम्हें पढ़ाई जा रही है, उसका भी कौन सा उद्देश्य होता है? शैक्षिक उद्देश्य। कैसा उद्देश्य होता है? ये परिभाषा किसकी है सर? मूल्यांकन की है। किसकी है? और ये परिभाषा देने वाले कौन है? तो कोठारी आयोग। कौन सा आयोग? ये तुम्हें याद रखना है। मतलब कोठारी आयोग ने मूल्यांकन को क्या माना है? शिक्षा प्रणाली का। कोठारी आयोग ने ही कहा कि मूल्यांकन कैसी प्रक्रिया है? शैक्षिक उद्देश्यों से एक कैसा संबंध है? अब कैसे पता चला? अच्छा, कोठारी आयोग किससे रिलेटेड है? शिक्षा से। किससे रिलेटेड है? तो ये लाइन तो अपनी याद होगी। अब ये कोठारी जी अपने जो भी होंगे, ये भी कैसे चलते होंगे? निरंतर ही चलते होंगे ना। हार्ट बीट इनकी कैसी चल रही होगी? निरंतर। और भाई भाई कोठारी है इसीलिए क्या है, यहाँ पर एक और याद रख लेते हैं। क्या? अंग। क्या याद रख लो भाई? आदमी है तभी उसके क्या होंगे। तो कोठारी आयोग ने मूल्यांकन की क्या परिभाषा दी कि सर मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, शिक्षा प्रणाली का अभिन्न क्या है? अंग है। और एक और क्या बात बोली इन्होंने? शैक्षिक उद्देश्यों से एक घनिष्ठ संबंध रखता है। ये परिभाषा देने वाले कौन? कोठारी आयोग। और परिभाषा दी किसकी? तो इसी आधार पर आपको किसका आंसर देना है? इसका। मूल्यांकन प्रक्रिया कहां से प्रारंभ हो रही है और कहां पर क्या आ रही है? समाप्त। आया समझ में? मूल्यांकन प्रक्रिया कहां से प्रारंभ हो रही है और कहां पर समाप्त। कहां से प्रारंभ हो रही है? मूल्यांकन सबसे पहले क्या आपके कौन से उद्देश्यों का निर्धारण करना पड़ेगा? मैंने कहा ना कि जिस दिन से आपने क्या ज्वाइन किया, स्कूल, वहां से कहां तक जब आप स्कूल छोड़ देते हो तब तक कौन सी प्रक्रिया चलेगी? और आपको जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है उसके कोई ना कोई क्या होते हैं? उद्देश्य। और उन उद्देश्यों को क्या कहते हैं? तो मूल्यांकन प्रक्रिया कहां से? शैक्षिक उद्देश्यों। और अपेक्षित व्यवहार में परिवर्तन। पढ़ाने का मेन मोटो क्या होता है कि आपके किस में परिवर्तन हो? अगर व्यवहार में परिवर्तन मतलब आपने उस चीज का क्या कर लिया है? अधिगम। क्या कर लिया है भाई? पाठ्यचर्या और परिणाम प्राप्ति। क्या स्कूल में भेजने मतलब मूल्यांकन से रिलेटेड? मूल्यांकन पूरा है क्या? स्कूल भेजने और स्कूल में पढ़ाने से मतलब सिर्फ यही है कि पाठ्यक्रम स्टार्ट करो और परिणाम क्या कर लो? प्राप्त कर लो। क्या ये उद्देश्य है क्या? पाठ्यक्रम लो और तुलनात्मक अध्ययन करो, भाई इस छोरे ने अच्छा किया है, इस छोरे ने अच्छा किया है। नहीं, शैक्षिक उद्देश्यों के निर्धारण से अपेक्षित व्यवहार में परिवर्तन। और देखो मूल्यांकन प्रक्रिया पहले तो आप किस में परिवर्तन कर रहे हो? व्यवहार में परिवर्तन। किस में परिवर्तन कर रहे हो? और बाद में तुम क्या डिसाइड कर रहे हो? कौन से उद्देश्य? भाई तुम्हें अगर स्कूल में बच्चे को पढ़ाना है तो तुम्हारा जो पाठ्यक्रम होगा ये तो पहले से फिक्स होगा कि एक पूरा वो एक प्रारूप बनाया गया होगा कि इस वाली क्लास में जो सिलेबस बनाया जा रहा है या एनसीईआरटी की जैसे 5वीं कक्षा की जो किताब बनाई जा रही है, किसकी? विज्ञान की। किसकी? तो भाई एक पूरा उद्देश्य होगा कि इतना इतना पढ़ाना है और इतना पढ़ाने के बाद बच्चा इतना सीख लेगा। तो ये क्या है? शैक्षिक उद्देश्य। कौन सा उद्देश्य है? अरे कौन सा उद्देश्य है? पहले शैक्षिक उद्देश्य निर्धारित किया, फिर पूरे साल तुम्हारा क्या किया गया? मूल्यांकन। क्या किया गया? और तुम्हारे में जो सुधार करने थे वो धीरे धीरे क्या किए गए? ये हो गया सवाल। आगे बढ़ू? अरे आया कि नहीं आया समझ में? सवाल से समझाना मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। अब देखो मापन की कुछ विशेषताएं लिख रखी है मैंने, है ना। मापन का प्रत्यय कैसा है? संकुचित। कैसा है? संकुचित। या फिर कैसा? सीमित। कैसा है? और इसके जस्ट अपोजिट मूल्यांकन का कैसा होगा? व्यापक। या फिर कैसा हो जाएगा? बड़ा। मापन कौन से पक्ष का मापन करता है? सिर्फ। और मूल्यांकन ज्ञानात्मक भाव मतलब तीनों के तीनों पक्षों का मापन करता है। कौन? ये जो मापन होता है ये कैसा होता है? मात्रात्मक और परिमाणात्मक। क्यों? क्योंकि क्या प्रदान करना? सिर्फ अंक प्रदान करना। क्या प्रदान करना? अंक प्रदान करना। मूल मापन कैसा होता है? औपचारिक। कैसा होता है? लेकिन जो मूल्यांकन है वो औपचारिक भी होता है और अनौपचारिक भी होता है। औपचारिक भी होता है और कौन?
मैं चलते चलते तुम्हारा क्या कर सकता हूं, डेली मूल्यांकन क्या कर सकता हूं। तो मापन के लिए तो सिर्फ कौन सा प्रत्यय, औपचारिक, लेकिन मूल्यांकन औपचारिक भी है और अनौपचारिक भी है। कौन अनौपचारिक है साथ में, जो ये मापन होता है ये किस पर केंद्रित होता है। मैंने तुम्हें पढ़ाया मैथ्स का साधारण ब्याज, क्या पढ़ाया, साधारण ब्याज किसमें था तुम्हारे, अरे किसमें था, और लास्ट में क्या ले लिया, टेस्ट। तो भाई ये जो मापन है और बाद में क्या दिए मैंने तुम्हें, अंक, तो भाई ये मापन किस पे केंद्रित हो गया, अरे किस पर। लेकिन मूल्यांकन कैसा होता है, अरे कैसा होता है, उद्देश्य केंद्रित, क्योंकि मूल्यांकन का कोई ना कोई क्या होता है सर, उद्देश्य। और उद्देश्य, मेन उद्देश्य अपना एक ही है, क्या है, छात्रों के व्यवहार में क्या हो जाए, छात्र नए से नए कौशल को क्या सीख ले, सीख ले। अरे सीख ले या नहीं सीख ले, सिखाओगे कि नहीं सिखाओगे। कौन ऐसा है जिसको सिर्फ तनख्वाह के लिए नौकरी करनी है, बताओ। सरकारी नौकरी किसके लिए चाहिए आपको, अरे बताओ सही, आपको किसके लिए चाहिए, पैसों के लिए, आपको, आपको पैसों के लिए, आपको, आपको, ओ हेलो दीदी, आपको सरकारी नौकरी किसके लिए चाहिए, मोटो मैन क्या है, सबका पैसे ही है क्या। हाँ अब तो तुम बातें घुमा सकते हो है ना, फ्री में कर लोगे क्या, हाँ सब थप्पा। देखो कोई बात नहीं, वो तुम्हारी इच्छा जैसे भी करनी हो, सही में सबको पैसों के लिए सब कुछ करना चाहिए। जब पूरी दुनिया किसके पीछे पागल है, तुम बिना पैसे से क्या ही कर लोगे, बिना पैसे से तुम्हें अच्छा बनने के लिए भी किसकी जरूरत पड़ेगी, लोगों की भला करने के लिए भी किसकी जरूरत पड़ेगी। तुम्हारे सामने कोई भूखा बैठा है, तुम्हारे पास पैसा नहीं, तुम उसको खाना खिला सकते हो क्या, या फिर अपना हाथ काट के खाने के लिए दोगे। अरे उसका भला करने के लिए भी तुम्हें किसकी जरूरत पड़ेगी, अरे यही है ना, अरे है या नहीं है। तो फिर मूल्यांकन की विशेषता नहीं है, व्यापकता है कि या नहीं है, निरंतरता, गत्यात्मकता है, अध्यापक केंद्रित है क्या, मूल्यांकन हमेशा कैसा है। सवाल भी तुम करने लग गए यार, है ना। देखो अगला क्या है, पढ़ा जबकि अपनों ने इतना सा है, फिर भी तुम क्या दे रहे हो आंसर, तो बहुत अच्छे होशियार बालक हो तुम। मूल्यांकन की क्या पूछ ली, देखो ऊपर से नीचे में एक ही है, मूल्यांकन छात्र केंद्रित रहे, यही इसकी क्या है। अच्छा पाठ्य पुस्तक केंद्रित है क्या, पाठ्य पुस्तक केंद्रित कौन है आपका, ये कैसा केंद्रित है, उद्देश्य केंद्रित। कौन उद्देश्य केंद्रित है, मूल्यांकन की विशेषता मात्रात्मक है क्या, नहीं, मात्रात्मक प्लस गुणात्मक, कैसी, गुणात्मक। मूल्यांकन आंशिक अध्ययन है क्या, नहीं, संपूर्ण अध्ययन है, क्योंकि इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, व्यापकता का, किसका। और आप कैसे बोल सकते हो सर कि इसमें मूल्यांकन में व्यापकता का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि जब मैं सीसीई बोलूंगा, क्या बोलूंगा, सीसीई का पूरा नाम क्या है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो मूल्यांकन कैसा है, कितने होशियार हो गए हो तुम पढ़ पढ़ के, अब तो तुम मुझे भी पढ़ा सकते हो ना। तो मूल्यांकन की विशेषता क्या है, पूरे शिक्षा में जितने भी चीजें हो सब किसको ध्यान में रख के बनी जाए, छात्र को। केंद्र में हमेशा कौन होना चाहिए, असत्य कथन छांटना है, कौन सा कथन, या फिर लिखा होगा गलत कथन छांटना है, कौन सा, या फिर ऐसा कथन छाटिए जो उक्त कथनों में सही नहीं है। सबके मतलब क्या है, एक ही है ना। तुम बोल दो यही प्रश्न आया, बोले सर आपने तो क्या लिख रखा था, असत्य कथन, क्या लिख रखा था, लेकिन प्रश्न वाले ने क्या पूछा, निम्न में से उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। अरे असत्य और सही नहीं एक ही बात है ना, अलग अलग थोड़ी है। अरे है क्या, मेरे को देखते ही नहीं हो तुम, इसको ही देख लेते हो, मेरे को भी देखा करो यार तुम यार। कपड़े पहनने का कोई मतलब ही नहीं है, लोअर टी शर्ट में आऊंगा कल से मैं, ध्यान नहीं देते हो तुम यार, अच्छा आदमी नहीं हो। असत्य कथन बताओ, मापन में किसी गुण को मात्रात्मक रूप में तथा मूल्यांकन को गुणात्मक एवं मात्रात्मक रूप में देखा जाता है, सही है। क्या है, मैंने लाइन बताई कि नहीं बताई, अरे बोलो, बताई कि नहीं बताई, ठीक है। मापन मूल्यांकन का एक उपकरण है, जबकि मूल्यांकन मापन के ऊपर निर्भर करता है। मापन का क्षेत्र कैसा है, सीमित, जबकि मूल्यांकन का क्षेत्र कैसा है, ये भी सही है। अभी दूसरी लाइन मेरे को पढ़ के समझ में नहीं आई, इसलिए मैंने उसको क्या कर दी, छोड़ दी। मतलब ए और स तो आंसर इसका। तुम क्या करते हो पता है गलती, तुम इसी पे उलझ जाते हो, अरे यार ये है या नहीं है, यूं
पहले पूरे को क्या करो, पढ़ो तो सही। मापन उद्देश्य केंद्रित होता है। मापन उद्देश्य केंद्रित होता है या सर मूल्यांकन? भाई इससे क्या मतलब पड़ता है? भाई ये तो मैंने पढ़ रखा है, तो गलत आंसर कौन सा हो गया? यही मतलब ये भी क्या है? सही। क्यों? क्योंकि मूल्यांकन किस पर निर्भर करता है? और मापन का ही, मूल्यांकन का ही एक भाग क्या है? मापन। क्या है? मैंने कहा मूल्यांकन वर्ष भर चलने वाली प्रक्रिया है, तो वर्ष भर में मापन हो रहा है तो मापन भी किसके अधीन चला जाएगा? मतलब ये भी कथन क्या है? सही। गलत कौन सा है? जबकि मूल्यांकन पाठ्य वस्तु, जस्ट क्या लिख रखा है? उल्टा। जो मूल्यांकन है वो तो कैसा होता है, और जो उद्देश्य केंद्रित वो कौन होता है? मापन। क्या बात है यार, सुन रहे हो सुन रहे हो। बाकी के तुम नहीं सुन रहे थे क्या? हाँ में हाँ मिला नहीं बस। वो नहीं होता है, कथा चल रही होती है लास्ट में हरे नमो। हरे नमो मतलब समझते हो? अपने गांव में कभी भी सत्यनारायण भगवान की क्या होती है? कथा। तीन चार जने बैठे रहते हैं, संपट पड़े पड़े यूं यूं देख रहे होते हैं, कुछ आता है घंटी जैसे बता हरे नमो, तो वो भी क्या बोलने लग जाते हैं। और सबको, पंडित जी को भी लगता है कि लोग कहाँ बैठे हुए? यहीं पे। कहाँ बैठे हुए? तो मुझे भी एक क्वेश्चन सोल्व कराने के बाद एक क्या बजानी चाहिए, और बाद में क्या बुलाना चाहिए? हरे नमो। क्या बोलना चाहिए? हाँ यार। देखो अगला सवाल क्या है? ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित सही विकल्प। एक बार मैंने पक्ष बताए थे तुम्हें, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, लेकिन तुम तो भूल गए होंगे क्योंकि तुम बहुत होशियार हो। ज्ञानात्मक पक्ष में सबसे पहले क्या आता है? ज्ञान। कि नॉर्मल आपका उस चीज के बारे में क्या हो जाए? ज्ञान। फिर उसके बाद बोध कह लो या क्या कह लो? अवबोध। क्या कह लो? उसके बाद क्या है? फिर क्या आता है? फिर क्या आता है? और ये सारे किसके भाग है, कौन से पक्ष में आते हैं? आप सब बीएड करके आए कि नहीं आए, पहले तो ये बताओ। तो ऐसे ही आ गए रीट में। है बीएड की एक नहीं? लेसन बनाए थे? नहीं बनाए थे? कितने को देखी तो थी। मत बोलना, मैं रिकॉर्ड कर लूंगा, जब सिलेक्शन होगा ना ब्लैकमेल करूंगा कि इन्होंने लेसन नहीं बनाए फिर भी इनको बीएड क्या करवा दी गई। हाँ, और मेरे पास उधर भी रिकॉर्डिंग है और इधर भी रिकॉर्डिंग है। हाँ बोलो, लेसन बनाए कि नहीं बनाए? बनाए। कितने? 2 बार बनाए। कितनी बार? तो उसमें आता है क्या कि ज्ञानात्मक पक्ष और ये सारी चीजें लिखी होती है, फिर तुम ज्ञान के आगे लिखते हो कि बच्चों ने ये सीख लिया। बोध में कि ये कर लेंगे। आया कि नहीं आया समझ में? मैंने ज्ञान मतलब क्या, ज्ञान किसको कहते हैं? मैंने बोला कुत्ते काटते हैं। क्या बोला मैंने? अब अवबोध क्या, कि तुम्हें जानकारी है काटने से क्या होगा? दर्द। और प्रयोग में क्या आता है? कुत्तों से क्या रहा जाए? दूर। क्या रहा जाए? आया समझ में? ज्ञान, अवबोध और प्रयोग में क्या फर्क होता है? ज्ञान क्या दिया? कुत्ते काटते हैं। अवबोध में क्या आ गया? कुत्ते के काटने से क्या होगा? दर्द होगा। क्या होगा? खून आ जाएंगे। क्या होगा? बीमार हो जाएंगे, रेबीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और तुमने इसका प्रयोग कहाँ किया? भाई साहब जब अपने को रेबीज नहीं करवाना है तो अपन टेकड़ा दिखाई रहा, अरे कणती दूर रहा। आया कि नहीं आया समझ में? मेवाड़ी हो ना, टेकड़ो करने के। कुत्ते को किसको कहते हैं? कुत्ते को। गंडकड़ो कई वे? कुरकुरिया कई वे है? कुरकुरिया देखे था? कुरकुरिया या उरुरिया? हाँ, कुत्ते के बच्चे क्या कहलाते हैं? उरुरे है ना। मेवाड़ी बहुत अच्छी लैंग्वेज है, तुम सीखो उसको। मूल्यांकन की प्रक्रिया संबंधित है किस पे? ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य, क्रियात्मक या उपयुक्त सभी। लेकिन अगर मापन की प्रक्रिया संबंधित है, ये मूल्यांकन, अगर मैं सवाल बनाऊंगा तो मूल्यांकन नहीं लिखूंगा, यहाँ क्या लिखूंगा? क्योंकि मुझे पता है कि जब भी क्या लिखा हो तो तुम यही राइट करते हो, और फिर घर आके माथा कचर रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे? अरे हाँ यार मास्टर है तो कहो तो मापन की प्रक्रिया किससे रिलेटेड है। लेकिन मैं परीक्षा वाले दिमाग वाले को नहीं समझ पाया, तो हम पहले ही आपको इतना दिमाग देते थे, प्रश्न को पहले अच्छे ढंग से क्या करना, फिर सारे के सारे उत्तर को भी पढ़ना। उत्तर मतलब वो 4 ऑप्शन को, फिर जो जो लगे उसको क्या करते जाना। गलत है ना? अच्छे बच्चे हो, समझदार बच्चे हो, तुम्हारे जैसा कोई नहीं इस दुनिया में। तुम्हारी इतनी तारीफ करूंगा, तुम थोड़ी बहुत मेरी भी कर दो कभी। मेरे को तो अपनी तारीफ ही खुद ही करनी पड़ती है। मौखिक परीक्षाओं का उद्देश्य होता है, परीक्षा कौन सी? तुम्हारे वाइवा लिया जाता था? वाइवा। वाइवा मतलब वाय और वाह, है ना? वाय और वाह लिया गया या नहीं लिया गया? लिया गया। मैं बताता हूँ कहाँ, जब तुम 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं में थे कि नहीं थे? फिर तुम्हारी फ्रेंड जब मास्टर को सवालों के जवाब दे के आ जाती थी, उसे तो पता ना सर ने क्या पूछा क्या पूछा क्या पूछा, करते थे कि नहीं करते थे ऐसे? अरे बोलो। हाँ, या कानोदयन होने वाली कोशिश करता, अगर मतलब क्लास के बाहर अगर वो क्या ले रहे होंगे, जैसे 2 को बुलाते थे फिर सर 10-15 प्रश्न पूछते थे, है ना?
उसको ही कौन सी परीक्षा कहते हैं? फिर मौखिक परीक्षा के बाद तुम्हारी कौन सी परीक्षा होती थी? लिखित। कौन सी होती थी? अर्धवार्षिक पहले होती थी ना, तो उसमें एक मौखिक परीक्षा होती थी, एक क्या होती थी? मौखिक परीक्षा भी 20 नंबर या 30 नंबर की होती थी, और 70 नंबर की कौन सी परीक्षा होती थी? अर्धवार्षिक। अब तो मुझे इतना याद नहीं है। मौखिक परीक्षाओं का उद्देश्य बालकों की अभिव्यक्ति और क्रियाशीलता की जांच करना, ज्ञानात्मक अधिगम की जांच करना, विषयगत कमजोरी की जांच करना है, उपयुक्त सभी। बताओ। ये तो लिखित से भी तो हो सकता है, विषयगत कमजोरी की जांच करना। फर्स्ट वाला ज्यादा है। एक तो क्या? अभिव्यक्ति। मौखिक परीक्षाओं का उद्देश्य क्या? कि तुम सीखी हुई चीज को सही से बोल पा रहे हो, तुम कितने ज्यादा क्या हो। तो मौखिक परीक्षा का उद्देश्य क्या हो गया? बालकों की अभिव्यक्ति और क्रियाशीलता की जांच करना। ज्ञानात्मक अधिगम तो अपने लिखित परीक्षा होगी। कौन सी परीक्षा होगी? लिखित। कौन सी होगी? बहुत अच्छे हो। हाँ, ये बताओ। एक परीक्षा है जिसका गुण है क्या? कि उसमें क्या पाई जाती है? वैद्य, मतलब वैधता। उसका एक गुण है क्या? और वो क्या होती है? कौन सी होती है? बहुविकल्पी। बहुविकल्पी किसको कहते हैं? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉल, है ना? डी फॉर जो भी हो, उसमें ये इसी को कौन सी परीक्षा कहते हैं? कौन सी कहते हैं? और ये कौन सी बहुविकल्पी की एक सबसे अच्छी विशेषता, इसमें कौन सा गुण पाया जाता है? तो अगर कोई भी परीक्षा हो, उसका सर्वश्रेष्ठ गुण ही कौन सा होगा? अगर मैं बोलूं मापन और मूल्यांकन के गुण या विशेषताएं, भाई इसमें क्या पाई जाती है मापन और मूल्यांकन में? आप लिख सकते हो सर उसमें भी कौन सा गुण आएगा? विश्वसनीयता। उसका भी गुण हो जाएगा क्या सर? वैधता। उसका भी गुण हो जाएगा क्या सर? वस्तुनिष्ठता। इसका भी क्या हो जाएगा कि ये कैसे होते हैं? मानकीकृत होते हैं। कैसे होते हैं? मानकीकृत होने का मतलब इसमें मानक अंक पहले से क्या होते हैं? निर्धारित। और इन्हीं मानक अंक के आधार पर आपकी क्या की जाती है? तुलना। क्या की जाती है? मानक अंक कैसे? मान लो तुम कितने जने हो? अरे कितने जने हो? कितने हो? 10। मैंने तुम सबका क्या लिया? टेस्ट। क्या लिया? कोई ना कोई टेस्ट। तुम्हारे जो भी नंबर आए, उन सब नंबरों को तो मैंने जोड़ दिया। क्या कर दिया? जब 5 आए, 6 कम बोल दिया है ना, 9 आए नहीं, चलो 50 आए 10 में से, है ना? वो मैंने जैसे बोला 5 आए। अरे यार, उदाहरण दे रहा हूँ यार, नहीं 10 में 10 भी आते होंगे, गुस्से में आ गए। ऐसे मत क्या करो दीदी। जैसे 5 6 7 8 9 10 जो भी नंबर आए, मैंने सारे नंबर को जोड़ दिया। टोटल कितनी आई मान लो? 50। कितनी आई? अरे कितनी आई? और तुम जने कितने हो? 10। तो एक मानक अंक आ गया मेरा। कितना? मतलब इस 5 से जो डाउन है वो कम होशियार है। कैसा है? और इस 5 से ज्यादा है वो क्या है? होशियार। क्या है? इस 5 के आधार पर मैं कक्षा का माहौल बता सकता हूं। क्या बता सकता हूं? अगर एवरेज नंबर 10 में से बच्चों के कितने आ रहे हैं? 7। तो 7 में से जिसके कम आ रहे हैं उस पर थोड़ा ध्यान देने की क्या है? आवश्यकता। या फिर उक्त विषय में, उक्त चीज में वो बच्चा क्या है? कमजोर। और 7 से ज्यादा आ रहे हैं वो क्या है? होशियार। क्या है? उसकी कॉपी में क्या लिखो तुम? अरे क्या लिखो? और ज्यादा ही अच्छा हो तो क्या लिख दो? फिर और ज्यादा ही अच्छा हो तो मोस्ट वेरी गुड लिख दो। क्या लिख दो? या उसको ग्रेड दे दो। कैसी? ए प्लस। कैसी दे दो? या फिर ग्रेड दे दो। कैसी? ए प्लस प्लस। तुम्हारी मर्जी पड़े उतने क्या लगा दो। अगर 7 से नंबर क्या आ रहे हैं, पर जरूरत से ज्यादा भी मत लगा देना, नहीं तो बच्चा हवा में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? अगले दिन स्कूल ही नहीं आएगा। मास्टरों को क्या आता है? सब कुछ किसको आता है? अरे किसको आता है? कि ऐसे टेस्ट में 10 में से 11 नंबर लेके आ जाओ। कितने नंबर लेके आ जाओ? तो थोड़ा टेस्ट भी थोड़ा तो कठिन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? मास्टर बन जाओ तो ऐसा जरूर करना। ये अपना मूल्यांकन पूरा का पूरा एक बार क्या हो गया? खत्म। क्या हो गया? अब अपन क्या करेंगे? वापस रिवीजन। क्या करेंगे? और रिवीजन में कोई लाइन नहीं छूटे, इसलिए अपन किससे करते हैं हमेशा? पीडीएफ से। किससे? क्योंकि मैं क्या है, मेरी मानव स्मृति क्या होती है? देखो सीमित। क्या होती है? वैसे तो मुझे लगता है कि लगभग लगभग मैं सारी चीजें आपको क्या कर चुका हूँ? बता चुका हूँ, है ना? फिर भी कुछ अगर रह जाए। राइटिंग तो बढ़िया है कि नहीं मेरी? अरे है कि नहीं? बोलो तो सही। तारीफ ही नहीं करते हो यार तुम कभी यार। बोलो पहले। और दुआ करो सर आपकी राइटिंग और अच्छी हो जाए। बोलो एक बार ऐसे। दुआ करने की भी बोल रहा हूँ तो एक्सीलेंट बोल रहा हूँ। बोलो सर आपकी राइटिंग और अच्छी हो जाए। और आप जो अभी पढ़ाने में त्रुटियां करते हो, धीरे धीरे वो कम करने लग जाओ। नहीं, अपनी करवानी पड़ती है दुआ। तुम करोगे थोड़ी क्या? ऐसे नहीं, हंसा करो। जीवन में हमेशा कैसे रहा करो? खुश। क्या रहा करो?
मापन अंक प्रदान करना, क्या करना, अर्थात यह कौन सी प्रक्रिया है, क्या ये मैं बता चुका हूं लाइन। स्टीवेंसन क्या नाम है, मापन प्रकृति के निश्चित एवं स्वीकृत नियमों के अनुसार, मैंने पहले ही बताया था जो अपन माप देते हैं वो कौन से नियम से, निश्चित और स्वीकृत नियमों से देते हैं। भले स्टीवेंसन नाम याद रहे नहीं रहे, मूल्यांकन मापन के बारे में ये जरूर पता होना भाई माप है जो निर्धारित कर रखी है पहले से, लीटर की माप, उसी में माप के बता रहा था ना 5 लीटर, जब संख्या पहले से बना रखी है मतलब क्या मैं प्रकृति के निश्चित और स्वीकृत नियमों को मान रहा हूं कि नहीं मान रहा हूं, मान रहा हूं। ये कहने वाला कौन, अपना स्टीवेंसन। कौन, अरे कौन है, कौन है, स्टीवेंसन या स्टीवेंसन, स्टीवेंसन है ना। क्या कहा स्टीवेंसन ने कि नियम कायदे से क्या देना, अंक देना, क्या कहलाएगा, किसने कहा ऐसा, नियम कायदे लिख रखा है, निश्चित एवं स्वीकृत मतलब नियम कायदे से किसी को अंक दोगे तो भाई वो मूल्य मापन है, ये कहने वाले कौन, अपने। अब मूल्यांकन क्या, मूल्य क्या प्रदान करना, अर्थात यह कैसी प्रक्रिया है, शिक्षा शब्दकोश के अनुसार मापित प्रदत्तों को, मापित पहले आपने क्या कर लिया मतलब मापन, उसके बाद उनकी क्या मूल्य प्रदान कर रहे हो तो क्या कहला रहा है, मतलब मूल्यांकन से पहले मापन, ऐसा किसके अनुसार, कोठारी आयोग के अनुसार। देखो क्या लिख रखा है कोठारी बा ने, शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग है, क्या है, शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग है, और क्या लिख रखा है, शैक्षिक उद्देश्य होंगे, क्या होंगे, यही लिख रखा है। मूल्यांकन एक कैसी प्रक्रिया है, अरे कैसी है, शिक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग है व शिक्षण उद्देश्यों के साथ घनिष्ठ रूप से क्या है, दोस्ती है, क्या है, मतलब शिक्षण उद्देश्य जो है उससे घनिष्ठता रखती है, कौन रखती है, मूल्यांकन। तुम्हारे भी आजकल थोड़ी घनिष्ठता इधर उधर ज्यादा ही हो रही है, पहले मैं लेक्चर खत्म कर लूं फिर घनिष्ठता खत्म करूंगा मैं। ये क्या लिख रखा है, एनसीईआरटी का मतलब क्या होता है, बताओ, एनसीईआरटी तुम किताबें पढ़ते हो, अब मुझे उसका पूरा नाम बता दो। एनसीईआरटी का पूरा नाम क्या है, नेशनल, हाँ क्या, हाँ ये तो एजुकेशन तो होगा ही होगा है ना, आर फॉर रिसर्च और टी फॉर ट्रेनिंग है ना, और एनसीईआरटी का पूरा नाम क्या हो गया, तो हाँ राष्ट्रीय क्या, बहुत बढ़िया शाबाश, मेरा नाम तो पता है ना, ऐसा नहीं हो जाए कभी भविष्य में कोई पूछ ले मनोविज्ञान किससे पढ़कर आए, पता ही नहीं, बस पढ़ी थी, एक मास्टर थे आते थे मनोविज्ञान पढ़ा, मेरा नाम क्या है पता है ना सबको, क्या है, हाँ यस सर, बस यही है ना। मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह पता लगाया जाता है कि शिक्षण उद्देश्य किस सीमा तक क्या हो गए हैं प्राप्त। भाई एनसीईआरटी ऐसी परिभाषा देगा, क्यों देगा, क्योंकि एनसीईआरटी ने अपने क्या बना रखे हैं, शिक्षण उद्देश्य, और उन शिक्षण उद्देश्य प्राप्त हुए कि नहीं हुए इसको बताने के लिए उसको किसकी जरूरत पड़ेगी, मूल्यांकन की। तो भाई किसकी परिभाषा, एनसीईआरटी की, किसकी परिभाषा, क्या परिभाषा, शिक्षण उद्देश्य कहां तक प्राप्त हुए हैं, किस सीमा तक कितने प्रभावशाली सिद्ध हुए हैं, ये बताने वाली परिभाषा कौन। हाँ यार ध्यान कहीं और मत दिया करो तुम, थोड़ा सा कट रहा है पर वाह ठीक है। देखो क्या लिख रखा है, मापन का संप्रत्यय कैसा है, मूल्यांकन का संप्रत्यय कैसा है, व्यापक। देखो अब वहां कटा हुआ है फिर भी देखो तुम कितने प्रखर बुद्धि वाले हो गए, तुम्हें पता है कि यहाँ क्या लिखा होगा, ऐसा दिमाग होना चाहिए। मापन केवल कैसा है, मूल्यांकन ज्ञानात्मक भावात्मक, आगे कुछ लिखा होगा क्या, नहीं, इसीलिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, क्रियात्मक, तीनों पक्षों से जुड़ा है। देखो तुम्हें पता चल रहा है यार, तुम अंतर्यामी हो मतलब कुल मिला के। मापन अंक प्रदान करने की क्या है, मूल्यांकन मूल्य गुण प्रदान न करने की क्या है, प्रक्रिया। मापन अधिकांशतः औपचारिक परिस्थिति से संबंधित है, कौन सी परिस्थिति से, लेकिन मूल्यांकन औपचारिक और, क्या बात है, नहीं लिखा हुआ है फिर भी बोल पा रहे हो, मतलब ब्रह्मांड के सर्वस्व तुम क्या बन चुके हो, ज्ञाता है ना। मापन मात्रात्मक या क्या होता है, लेकिन मूल्यांकन मात्रात्मक भी होता है, और कैसा होता है, अरे कैसा होता है, हाँ, मापन के द्वारा क्या नहीं की जा सकती है, मूल्यांकन के द्वारा वास्तविक क्या संभव है। मापन एक निश्चित समय के अंतर्गत होता है, मूल्यांकन एक, मापन पाठ्यक्रम या पाठ्य वस्तु केंद्रित होता है, लेकिन मूल्यांकन हमेशा, कैसे पता चला, अभी तो परिभाषा पढ़ी थी किसकी, एनसीईआरटी की और कोठारी आयोग की, क्या लिखा था कि मूल्यांकन एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, कैसी प्रक्रिया है, उद्देश्य केंद्रित शिक्षा प्रणाली का है, क्या है, ये पहले पढ़ी कि नहीं पढ़ी, ये सब किसकी विशेषता हो जाएगी, मूल्यांकन की।
मापन और मूल्यांकन एक ही सिक्के के दो क्या है, ये जीरो करके कोई नाम लिख रखा होगा, मैंने तो कह दिया कि मेरे जेब में 1 रुपया भी नहीं, तो मैंने इस परिभाषा को भी कैसे याद रखा, जीरोली मैंक ही होगा ये भाई। देखो मेरे को भी, मैं भी अंतर्यामी हो गया हूं, है ना। मापन और मूल्यांकन एक ही सिक्के के दो पहलू है, बताने वाले कौन, जीरोली मैंक। कौन है, देखो तुम नहीं पढ़ पाए लेकिन मैंने पढ़ लिया, इसके आगे क्या लिखा है, जीरोली मैंक। कैसे याद रखोगे, अपने पास रुपया है क्या, क्या है यहाँ पर, जीरो। रुपए है क्या, हो तो मेरे को क्या दे सकते हो तुम, उधार। क्यों हमेशा के लिए दे दो ना यार, उधार दोगे यार, शर्म नहीं आती तुम्हें। आदर्श मूल्यांकन के गुण पहले ही बता चुका हूं, क्या, फिर कौन सा, फिर कौन सा, फिर कौन सा, व्यापकता या समग्रता, कौन सी, और कैसा, कैसा, ये वस्तुनिष्ठता सबसे कौन सा गुण होगा हमेशा किसी भी चीज का, बेस्ट। कैसा होगा, बेस्ट। किसी परीक्षण का सर्वोत्तम गुण कौन सा होता है, लेकिन अगर सिर्फ वस्तुनिष्ठ नहीं और उपरोक्त सभी दे रहे तो उपरोक्त सभी को क्या कर देना, राइट। अच्छा, विश्वसनीयता का मतलब क्या होता है और वैधता का मतलब क्या, जो टेस्ट जिसके लिए बना रखा उसको माफ कर ले, मतलब कौन सा गुण, नहीं कर पाया मतलब कौन सा गुण नहीं, अरे किसका गुण नहीं, प्राप्तांकों की बारंबारता क्या प्रदर्शित करती है, प्राप्तांकों की क्या, लास्ट ईयर किसका पेपर का क्वेश्चन, रीड का। प्राप्तांकों की, प्राप्त मतलब प्राप्त होने वाले अंक, बारंबारता मतलब बार बार आ रहे हैं, हर बार 10 में से 8 9 नंबर ला ही रहो, मतलब टेस्ट कैसा है, अरे कैसा है, मुझे चेक करना है कि तुम्हें कार चलाना आती है नहीं आती है, मैं डिसाइड किससे कर रहा हूं पता है, किससे कर रहा हूं बताओ, बच्चे वाली कार नहीं आती है उससे, किससे कर रहा हूं, मुझे चेक क्या करना है कि तुम्हें कार चलाना आती है, कि मेरा वेदू भी बोलता है कि मुझे भी क्या चलाना आती है, और उसको सच में कार चलाना आती है, वो वाली कार नहीं, कौन सी कार आती है, इसका मतलब तो है ना यार, मतलब वो क्या नहीं है, रियल कार वो वाली। उससे कोई पूछ लेगा आपको कार चलाना आती है कि नहीं आती, आती है, वो तो यही बोलेगा ना। सामने वाला सही में उसको कार की स्टीयरिंग दे दे तो वो तो कह देगा कि ये वाली थोड़ी आती है, मेरे को तो वो वाली कार चलाना आती है। पलट जाओ कभी भी, क्या कर लो जब आत्मसम्मान पे बात आए तो मैंने तो कहा ही नहीं। हो सकता है मेरा उस समय क्या बिगड़ा हुआ था, मानसिक मानसिक क्या बिगड़ा हुआ था। खुश रहना है जीवन में, क्या रहना है आपको, आपके खुद के अलावा कोई खुश, भले नाम भी क्या हो आपका, खुशी, खुश तो आपको खुश ही रहना, खुश तो आपको, भले आपका नाम राजकुमारी हो लेकिन राजकुमारी की तरह भी आपको खुद को ही रहना पड़ेगा। अरे रहना पड़ेगा कि नहीं रहना पड़ेगा, ये पता नहीं क्यों होता है मेरे साथ। वेद्यता क्या लिखा हुआ है, ये सारे गुण पहले समझा चुका हूं, भले एक बार पढ़ो। तो प्रश्न का निर्माण जिस उद्देश्य हेतु किया गया उस उद्देश्य क्या हो रही है, पूर्ति। तो ये कौन सा गुण है, विभेदकारिता। यदि मूल्यांकन पत्र या प्रश्न पत्र विभिन्न स्तर के छात्रों, मंद बुद्धि, प्रतिभाशाली, सामान्य बालकों में अंतर कर लेता है तो इसे कौन सा गुण कहते हैं, मूल्यांकन कर रहे हो तुम्हें पता तो चला है कौन कम होशियार, कौन ज्यादा होशियार, कौन डेढ़ होशियार, कौन कम होशियार, कौन ज्यादा होशियार, कौन हाउ होशियार और कौन डेढ़ होशियार। तो वही मूल्यांकन में कौन सा गुण होता है, विभेदकारिता। व्यापकता, यदि मूल्यांकन या प्रश्न पत्र संपूर्ण पाठ्यक्रम को सम्मिलित करके बनाया जाए, संपूर्ण पाठ्यक्रम को, तो इसे क्या कहते हैं, व्यापकता। ये व्यापकता किससे मिलता जुलता है, का कैसा माना जाता है, पूरक। गेस्टाल्ट का अर्थ भी क्या होता है, समग्र या संपूर्ण होता है। एकमात्र जर्मनी भाषा का शब्द है, पहले बता चुका हूं कि नहीं। हाँ, कौन सा गुण होता है, व्यवहारिकता। यदि प्रश्न पत्र या मूल्यांकन पत्र का निर्माण विद्यार्थी के समझने योग्य भाषा, कौन सी भाषा, और आसान से सवालों द्वारा बनाया जाए तो कौन सा गुण है, व्यवहारिकता का। कौन सा है, अगला गुण कौन सा है, ये भी बता चुका हूं। ये कौन सा है, निदानात्मकता। निदानात्मक का मतलब डायग्नोस करना, क्या करना, मूल्यांकन के द्वारा तुम्हें समस्या का क्या लगना चाहिए, पता। देखो यदि मूल्यांकन पत्र विद्यार्थी की शिक्षण में आने वाली को परिलक्षित कर सके, परिलक्षित मतलब टारगेट कर सके और पता लगा सके। परिलक्षित करने का मतलब क्या, पता कर सके और टारगेट, तो ये क्या कहलाता है, और ये गुण किसमें पाया जाता है, मूल्यांकन में। इसलिए जब मैं मूल्यांकन पढ़ा रहा था तो मैंने निदानात्मक परीक्षण के बारे में पहले ही आपको क्या कर चुका था, बता सकता था। सर्वश्रेष्ठ वस्तुनिष्ठ प्रश्न किसे माना जाता है, अरे कौन से, मिलान प्रश्न, क्योंकि इसमें नकल की संभावना क्या हो जाती है, क्या हो जाती है, मिलान प्रश्न में ही नकल की संभावना नहीं होती है। ऐसे आड़ी टेढ़ी क्या बनाते हो तुम लाइनें, दूसरा इधर देखेगा वो इधर से इधर मिला देगा, काम उसका क्या खत्म। मिलान प्रश्न में तुम कभी भी यूं यूं काट नहीं सकते, काटने का मतलब ही और क्या करना होता है, एक बार तुमने पेन से ऐसे कर दिया, कैसे कर दिया,
तुम मान लो क्या कर रहे हो, मिलान का प्रश्न दिया तुम्हें, है ना, विकल्प नहीं दिया और तुम्हें मिलाने को कहा, और फर्स्ट बार में ही तुमने क्या कर दिया गलत, अब इसको काटोगे कैसे, ऐसे। और क्या हो रहा है ये, अरे और क्या हो रही है, ज्यादा मिलान हो रही है, तो तुम ऐसे लिखोगे वहां, ये वाली यहाँ लिखना है ऐसे, फिर ये वाली लाइन गलत है सर, मैं दूसरी लाइन को सही से मिला रहा हूँ। आया समझ में, तो मतलब वो प्रश्न ही क्या हो जाएगा, गलत। तो सबसे अच्छे प्रश्न कौन से हैं, किसकी संभावना, रिक्त स्थान। तो भाई तुमने भी, मैं बताऊं तुमने कौन सी ट्रिक अपनाई होगी जब तुम छोटे, करी है कि नहीं करी है, नहीं करी किसी ने, अ ब स द ऐसे नहीं किया तुमने कभी, मतलब बहुत अच्छे बालक थे, नहीं किया, सच में नहीं किया स्कूल लाइफ में ऐसा। अच्छा तुमने पहले पता चल गया कि रिकॉर्ड हो रही, तो कभी मैं ब्लैकमेल करूं बाद में, इसलिए नहीं बोल रहे हो, नहीं किया तुमने कभी, अरे नहीं किया क्या, मैं अगर एक पूछूं और तुम दूर बैठे हो कि पहले उत्तर का आंसर क्या है, अगर ब होगा तुम ऐसे बता देना, अ होगा तो ऐसे ऐसे करके ना गए, मतलब तुम बहुत पिछड़े हुए हो, क्या हो, और हम तुमसे बहुत पहले वाले हैं, ठीक है, हमारा तो ऐसे हो जाता था, ठीक है, क्योंकि हमारे अर्धवार्षिक के या वार्षिक में पहले अबसद आते थे 5-6, कितने, मेरे सर कभी ये वीडियो देख लेंगे तो पता कर लेंगे, आदमी होशियार तो था ही नहीं, ये तो ऐसे ही करके पास हुआ, सही में ऐसे हो सकता है ना, पर हमेशा क्या बोलो, सच। मैंने पहले ही एक बात कही थी, क्या, कभी भी कोई भी इंसान तुम्हें वो कहानी कभी नहीं सुनाएगा जिसमें गलती वो खुद की हो या गलत वो खुद हो, क्योंकि हर इंसान अपनी कहानी में अपने आप को क्या बताना चाहता है कि वो क्या है, अभिनेता या फिर क्या है, हीरो। आया समझ में, तुम भी कभी बताओगे गलती तुम्हारी थी, नहीं बताओगे, तुम भी कुछ ना कुछ करके किसी और पे युक्तिकरण, क्या युक्तिकरण या प्रक्षेपण, क्या या तादात्मीकरण या दमन या फिर समन करके अपना पल्ला क्या कर लोगे, झाड़ लोगे, है ना, बहुत बढ़िया होशियार लोग हो तुम। मूल्यांकन का शिक्षा प्रणाली में स्थान, भाई शैक्षिक उद्देश्य क्या होंगे, पहले ही बताया, शैक्षिक उद्देश्य क्या होगा तुम्हारा, और क्या होगा, मूल्यांकन, ये वाला पूरा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो बताने वाला कौन, ब्लूम होगा, कौन होगा, ब्लूम। ब्लूम नहीं बताया, शिक्षक, पाठ्यक्रम और छात्र, यही वही वाली चीज है, छात्र का क्या हो रहा है, पाठ्यक्रम मतलब क्या है, पुस्तक, और ये भाई शैक्षिक उद्देश्य पूरे कौन करवा रहा है, शिक्षक और पाठ्यक्रम दोनों मिलके। मूल्यांकन के प्रकार, एक कौन सा, योगात्मक, और एक कौन सा, इसको तुम सीसीएम पढ़ लेना, किसमें पढ़ लेना, अरे सब है ठीक है। मूल्यांकन की सामान्य विशेषता, वो इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूं कि वापस किसमें पढ़ाऊंगा तुम्हें मैं, सीसीई, किसमें, अरे किसमें, जोर से बोलने पर मुझे मजबूर मत करो, गुस्सा आता है मेरे को, ठीक है, मेरे नाम का ही अर्थ मैंने पहले ही बता चुका हूँ, क्या होता है, गुस्से वाला, क्या होता है, आवे ही नहीं, वही वाली बात है, राशियों में क्या है, मतलब ऐसे ही है ना, कैसे, जैसे जिसका नाम क्या हो, जिसकी राशि कन्या हो, उसको जीवन में क्या नहीं मिल रही, अरे क्या नहीं मिल रही, जिसकी राशि क्या, तुला, क्या, तुला राशि वालों के लिए क्या बोलोगे तुम ऐसा, हाँ, वजन ही नहीं बढ़ रहा, जिसकी राशि तो क्या है, उसका क्या नहीं बढ़ रहा है, जिसकी राशि सी है सबसे डरता रहता है, राशि क्या है, और सबसे क्या करता रहता है, अरे क्या करता रहता है, हाँ यार, राशियों में क्या रखा है, और कौन कौन सी राशियां है, हाँ, और और वाह, उद्देश्यनिष्ठ प्रक्रिया है, कौन सी प्रक्रिया है, पहले ही बता, कौन सी प्रक्रिया है, नाम क्या है, माया, गायत्री, कौन सी प्रक्रिया है, कौन सी प्रक्रिया है, कौन सी प्रक्रिया है, मीना जी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ मीना जी समझ में आना जरूरी है, कौन सी प्रक्रिया है, निर्णयात्मक, कौन सी है, सहकारी प्रक्रिया, कैसी है, अंतक्रियात्मक प्रक्रिया, अंतक्रिया होना जरूरी है मूल्यांकन के लिए, किसके और किसके बीच में, पाठ्यक्रम और छात्र, छात्र और शिक्षक, क्या होनी जरूरी है। अच्छा देखो, मापन, और एक अगर मैं क्या लिख दूं, मूल्यांकन, क्या लिख दूं, मापन क्या है, साधन क्या है, और मूल्यांकन क्या होगा, हमेशा साध्य, क्या होगा, मापन को आप किसकी तरह, साधन की तरह यूज करोगे, और मूल्यांकन को किसकी तरह, साध्य की तरह, ये याद रह जाएगा, मूल्यांकन याद रख लेना, आगे आएगा वैसे, यहां पढ़ लो वैसे, उपागम, मूल्यांकन के तरीके, एक तो कौन सा है, एक कैसा है, परिमाणात्मक, मतलब आपकी परीक्षाएं, परिणाम, परिमाण उन्हीं में पता चलेगा ना, लिखित, मौखिक, और लिखित के भी प्रकार, वस्तुनिष्ठ और लघुत्रात्मक भी उसका ही प्रकार है ना। गुणात्मक में कौन सी स्केल, रेटिंग स्केल, आपको रेट करना, मतलब रेट कैसे करना भाई, रेट देना किसी भी चीज से रिलेटेड, मतलब क्या करना, आपके अंक बढ़ना, मतलब किसके बारे में, गुणों के बारे में, क्या करना, निरीक्षण, निरीक्षण करके मुझे आपको नंबर थोड़ी देने हैं, निरीक्षण करके मुझे आपके क्या बताने, गुण क्या बताने, मैं वहां से देखूं और देखूं कौन काना फुसट ज्यादा कर रहा है, मतलब मैं वहां से देखकर निरीक्षण करके आपको क्या दे सकता हूं,
क्या लिख रखा है? केस स्टडी। क्या लिख रखा है? केस स्टडी। क्या लिख रखा है? बताओ, केस स्टडी मेथड दिया किसने था? पहले पढ़ा चुका हूं, है टाइडमैन ने। केस स्टडी उसी ने दिया था। केस स्टडी किसने दिया? टाइडमैन, है ना? किसने दिया? टाइडमैन ने दिया। उससे भी आपके क्या बताऊंगा मैं? गुण, मनोविश्लेषण विधियों से भी, और संचयी आलेख से भी। कौन सा अपना? ये गुणात्मक, और ये कौन से हो जाएंगे? प्रकार। किसके? मूल्यांकन के प्रकार है। मूल्यांकन अगर इस प्रकार का हो, परिमाणात्मक हो, तो ये तरीके, और कैसा हो, और चलेगा तो दोनों का दोनों। हाँ, वस्तुनिष्ठ शब्द सबसे पहले किसने दिया होगा? होरांश मैन ने। किसने दिया होगा? वस्तुनिष्ठ शब्द मतलब ऑब्जेक्टिव जो शब्द है वो दिया किसने? लेकिन शिक्षा अथवा मूल्यांकन क्षेत्र में लाने का कार्य किसने किया? जेएम चावल। किसने किया? जेएम अरे किसने किया? जेएम चावल। किसने किया? गुड मॉर्निंग चावल ने। राइस किसने किया? अरे राइस को तो क्या कहते हैं? और इसीलिए तुम चावल बने हुए हो। अगर ये वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को कहां नहीं लेके आता? शिक्षा के क्षेत्र में कहां नहीं लेके आता? अरे कहां नहीं लेके? शिक्षा के क्षेत्र में कहां नहीं लेके आता? वस्तुनिष्ठ शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग होरांशमैन ने किया, किंतु इसे शिक्षा अथवा मूल्यांकन क्षेत्र में कार्य किसने किया? जेएम राइस। सीसी मूल्यांकन का ही एक क्या है? ये आ गया अपना सीसी। परमार साहब भी आ गए यार। मैं तो चाहता था आज सीसी को भी क्या कर दूं मैं। एक पेज तो पढ़ ही लो। चलो थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो दे रहा हूं किसके बारे में। सबसे पहले 1986 की शिक्षा नीति, मतलब सेकेंड वाली। पहले कौन सी थी? 1968। उसके बाद कौन सी है? 1986। 1986 ने कहा भाई ये जो सीसी है ना, कौन सीसी मतलब कौन? सतत और व्यापक मूल्यांकन। इसको विद्यालय शिक्षा का क्या बनाया जाए? अंग। क्या बनाया जाए? फिर एक आयोग आएगा, वो कहेगा क्या? आरटी 2005। कौन आया? आरटी 2005 पढ़ा? एनसीएफ है क्या आरटी है? एनसीएफ 2005। वो कहेगा कि भाई इस किसको? सीसीई को कहां पर लागू किया जाए? कक्षा कक्ष में। कहां पर लागू किया जाए? फिर आएगा आरटी 2009 जिसकी एक धारा है जिसमें किसका उल्लेख है? किसका? सीसीई का। सीबीएसई में जो है सीसीई है पहले 1 से 10 तक लागू था। कहां तक? 1 से 10 तक। आरबीएसई में कहां तक लागू है? 1 से 5 तक। इसमें क्या प्रदान की जाती है? ग्रेडिंग। क्या प्रदान की जाती है? कब लागू हुआ पूरे देश में? 1 अप्रैल 2010। कब लागू हुआ? इसमें छात्रों को अंक नहीं प्रदान करके क्या प्रदान करते हैं? सतत चलने वाली प्रक्रिया है। कौन? सीसी। सीसी पर डॉक्यूमेंट्री क्या बनाई गई है? फिल्म। कहां पर? अलवर में। कहां पर? अलवर में। कहां पर बनाई गई है? सबसे पहले इसको पायलट प्रोजेक्ट के तहत लागू किया गया था। कितने स्कूल में? 60 स्कूल में। कितने स्कूल में? जयपुर और अलवर के स्कूल। कहां के स्कूल? ये पूरा का पूरा किसका कार्यक्रम है? सीसी का। यही सारी चीजें आएगी। ये देखो ऐसे 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। सीबीएसई में 1 से 10 तक सीसी अथवा ग्रेडिंग। आरबीएसई में कहां तक? 1 से 5 तक। बस ऐसे ही अपन पढ़ते जाएंगे। पायलट प्रोजेक्ट 60 अलवर और कहां? जयपुर। राजस्थान में 4 चरणों के अंतर हुआ भाई। राजस्थान में अंदर से 60 विद्यालय। राजस्थान में अलवर व जयपुर जिलों में सीसी संबंधित कौन सी फिल्म बनाई गई? डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई गई। ये रटने वाली चीजें सारी भाई। सीसी से संबंधित कार्यक्रम का नाम क्या है? SIQE। SIE ये पूरे नाम तुम्हें रटे हुए होने चाहिए। SIQE का पूरा नाम क्या है? स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। क्वालिटी का मतलब गुणवत्ता युक्त शिक्षा की बात कर रहा है। कौन? SIQE। और भाई इसके अंतर्गत 3 चीजें आती है। एक तो कौन आता है? सीसीपी। सीसीपी मतलब चाइल्ड सेंटर्ड पेडोगोजी। चाइल्ड सेंटर्ड मतलब बाल केंद्रित शिक्षा या बाल केंद्रित कार्यक्रम। ABL एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग मतलब क्रिया आधारित शिक्षा। कौन सी शिक्षा? फिर कौन सा है? सीसी मतलब कंटिन्यूसली एंड, मतलब ये सब बनाने का काम करता कौन है? SIQE। मतलब CCE किसके अंतर्गत आता है? SIQE का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताओ। यहाँ लिख रखा होगा कहीं? जयपुर उदयपुर तो नहीं है। सीसी उदयपुर में की गई। प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना कहाँ की गई? ये CCE से संबंधित प्रशिक्षण ट्रेनिंग सेंटर कहाँ स्थित है अपना? अरे कहाँ स्थित है? ये देखो 365x24 मतलब हमेशा कैसी चलने वाली प्रक्रिया है? सतत। फिर आपके जो टेस्ट होते हैं ये सब बता रखे हैं। क्या बता रखे हैं? टेस्ट। देखेंगे अपन बाद में। देखो 51 से 100 तक आए थे ये, लेकिन अपने राजस्थान वाला याद रख लेना। अपने राजस्थान में 3 ग्रेड। कौन कौन सी? A, B और C। A मतलब स्वतंत्र रूप से पढ़ सकता है। कौन पढ़ सकता है? बच्चा। अगर किसी बच्चे के A ग्रेड आ रही मतलब वो स्वतंत्र रूप से भी क्या कर सकता है? B आ रही मतलब सहायता की क्या है? आवश्यकता। मतलब C आ रही मतलब नस गई है डपोर, उसको कैसी सहायता की जरूरत पड़ेगी? कुछ नहीं इतना ज्यादा। राजस्थान में सीसी संबंधित रूपरेखा निर्माण विद्यालय शिक्षा परिषद जयपुर द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? मतलब अगर राजस्थान में जो सीसी लागू है उसका फॉर्मेट किसने तैयार किया? विद्यालय शिक्षा परिषद। और वो कहाँ स्थित है? डायरेक्ट भी पूछ सकता है विद्यालय शिक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? और उसका नाम क्या है? RCSC। क्या नाम है? RCSC, राजस्थान काउंसिल ऑफ स्कूल एजुकेशन।
इनका पूरा नाम भी पूछ सकता है, और इसी को हिंदी में क्या कहते हैं। और ये RCSC कहाँ स्थित है, क्या कहाँ स्थित है, मैं याद करवा दूंगा बाद में, है ना। RCSC का मुख्यालय कहाँ है, अरे बोलो। बस, धन्यवाद।